बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही तेज़ दिन, बहुत ही तेज़ी से चेंजेस लाने वाला दिन आज अभी चल रहा है। मैं जब वीडियो बना रहा था तो उस वक्त 1990 था गोल्ड का रेट, और चंद मिनटों के अंदर 2000 हो गया और मुझे अपनी वीडियो को दोबारा सेट करना पड़ा। और मैं मतलब उस लिहाज से बना रहा था और उसमें रेजिस्टेंस वगैरह जो है वो उसी लिहाज से मुझे देनी थी। अब जो है मुझे फिर दोबारा से सही तरीके से रिव्यू करना पड़ा अपनी तमाम वीडियो का, और वो कैंसिल करके दोबारा मुझे बनानी पड़ी। बेनतहा तेज़ दिन था। गोल्ड में 1000 रुपये इजाफा हुआ है, लेकिन अब जो अब का रेट आया है उसके हिसाब से तकरीबन 1500 से 1800 इजाफा बन जाएगा इसके अंदर आज अभी। और अभी तो एक जो FOMC की मीटिंग है उसका मिनट्स हैं वो आने हैं, उसके बाद देखें कि क्या होता है। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसी जो खबरें होती हैं उसका जो रिएक्शन होता है वो पहले से आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे बहुत समझदार, बहुत ही जो समझ लें इंटेलिजेंट ट्रेडर्स हैं, और वो इस बात को काफ़ी हद तक समझते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं एक एक लम्हे की चीज़ को, एक एक पॉइंट को, एक एक जुमले को, एक एक वर्ड को वो देखते हैं और पहले से वो अपने मार्केट को मूव कर लेते हैं। तो खैर ये अभी जो मैं आपको ट्रेडिंग में बताऊंगा उसको ज़रा बड़े गौर से सुनिएगा। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से तब्दीली आई है ट्रेडिंग की, इस बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे फ़िज़िकल गोल्ड की। तो फ़िज़िकल गोल्ड बढ़ गया है। पाकिस्तान में जो डॉलर है वो तकरीबन आज चंद पैसे बढ़ता था, चंद पैसे कम होता था, तकरीबन वही रेट है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो रवे का रेट है वो 2,12,750, बाइंग 2,13,550 रुपये, सेलिंग इसी तरह। जो पीस का रेट है वो 2,14,550 पे बाइंग, 2,15,350 रुपये पे सेलिंग, तकरीबन 1,000 रुपये इसमें इजाफा हुआ है। इस इजाफे को ये मत समझ लीजिएगा कि अब गोल्ड में इजाफा होता ही चला जाएगा, हो तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखें उसमें जो है बढ़ने की जो रफ्तार है वो इतनी तेज़ नहीं है, किसी जगह पे भी गिर सकता है। इसीलिए मैंने उन लोगों को जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदना चाहते हैं उनको मना किया हुआ है। और ये आपको मैं नुकसान से बचाने के लिए, बॉदरेशन से बचाने के लिए, आप अगर 2,15,000 पे ख़रीदते हैं तो समझें कि जब तक 17,500 नहीं होता आपका कोई एक मुनाफा नहीं हो, 1 रुपया भी मुनाफा आप नहीं ले सकते। इसलिए ऐसे वक्त ख़रीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब सुनहरे के पास जाके ख़रीदते हैं तो वो आपको महंगा ही देगा, और जब बेचने जाएंगे तो वो मार्केट से सस्ता ही लेगा, यानी कि अपनी जो कटौती है वो ज़रूर करेगा, यानी कि अपनी फ़ीस ज़रूर कट करेगा। तो लिहाजा अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 हज़ार का गैप अगर आ रहा हो, या चलें एटलीस्ट 5 से 7 हज़ार रुपये का गैप आ रहा हो, तब भी आपको मैं मशवरा दे सकता हूँ। अब आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले मैं बात करूँगा गोल्ड की। अब गोल्ड से शुरू किया करेंगे इंशाल्लाह। तो गोल्ड 1990 में सुबह था। सुबह आपको मैंने कहा था कि 2000 जो है 5 वो आपका जो है रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के करीब आपने लेनी सेलिंग की है। ये बार बार मैंने आपको कहा था कि लेनी सेलिंग है। सुबह 1990 पे था, शाम तक इसी तरह ऊपर नीचे हल्का फुल्का ये इसी तरह की मूव चलती रही, और कोई खातिर ख्वाह इसके अंदर इजाफा या कमी नहीं आई। बहरहाल अभी जो है वो एकदम तेज़ी से $10 ऊपर गया है, एकदम गया है। और अभी जो है वो जो मैं वीडियो बना रहा था तो 2000 तक पहुंच गया था, और मैंने आपको ये बताना था कि 2015 को आप पहले 2005 इसकी वैसे रेजिस्टेंस है, अगर ये तोड़ जाता है तो 2010 के बाद यानी 15 तक आपने इसको सेलिंग में फिर देखना है। उससे पहले ना देखिएगा, खुदारा ना देखिएगा भाई। ऐसे ही फिर बाद में आप कहते हैं कि जी आपने सेलिंग का कह दिया था, हमने सेलिंग ले ली। इस तरह अन्नों की तरह तो काम नहीं करते ना।
समझ के करते हैं, और फिर सेलिंग 2005 को अगर तोड़ देता है और अगर ये नीचे आता है तो फिर इसको 92 93 तक इसको आने दें। आज इसका रिस्क ना लीजिएगा। हाँ, 2015 के करीब आप इसको सेलिंग में बहरहाल कंफर्म ले सकते हैं, इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। और उसके बाद आते हैं सिल्वर पर। यार सिल्वर ने भी बड़ा एक मूवमेंट ली है। तो सिल्वर अभी जो चल रहा है वो 23.65 पे था। इसको मैंने अपडेट नहीं किया, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि 24.40 और 50 के दरमियान हम इसे सेलिंग में लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। और 24.20 इसकी मैंने रेजिस्टेंस तय की है कि वो होनी चाहिए, पक्की रेजिस्टेंस। तो वहाँ से भी आप वैसे ट्राई कर सकते हैं, और एसएल लाजमी लगाइएगा इन दोनों में। ऑयल 77.30 पे था और इसमें कोई ख़ास इतनी मूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन इसका भी जो इम्कान है वो सेलिंग में ही जाने का इम्कान है। तो इसको देख लीजिएगा अपनी तरफ से। ये मैंने आपको बताया था, जो मेरा रेजिस्टेंस थी वो 78.30 थी। ये टारगेट नहीं मिला तो ना मिले, कोई बात नहीं, आप इस पर ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। नैस्डैक 16,027 पर है और इसके अंदर भी सेलिंग का ही चांस है। मैं इसमें रोज़ाना चांस लेता हूँ, अपना एसएल भी पिटवाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा भी हासिल होने का चांस है। तो आज अगर लूँगा तो 16,200 और 250 के दरमियान लूँगा। DXY 103.274 सुबह था और अभी 103.25, ये मैंने कहा था कि डाउन जा सकता है, थोड़ा सा आया है। यूरो USD 1.0958 और अभी जो है वो 1.0953 पर है। GBP USD 1.2533 पर सुबह था और अभी 1.2545 पे है। USD JPY 147.78 पे था और अभी 147.52 पे है। अब हम आते हैं अपनी करेंसी रेट्स पर, तो उसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुई है। डॉलर 285 रुपये 20 पैसे में बाइंग, 288 रुपये में सेलिंग। पाउंड 355 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 359 रुपये में सेलिंग। यूरो 311 रुपये 40 पैसे में बाइंग, 314 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 184 रुपये में बाइंग, 186 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 208 रुपये में बाइंग, 210 रुपये में सेलिंग। दिरहम 78 रुपये में बाइंग, 78 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये में बाइंग, 76 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 85 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 55 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 748 रुपये में बाइंग, 748 रुपये 71 पैसे में बाइंग और 756 रुपये 71 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 766 रुपये 58 पैसे में बाइंग, 774 रुपये 58 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 39 रुपये 82 पैसे में बाइंग और 40 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 935 रुपये 36 पैसे में बाइंग, 944 रुपये 36 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगट 61 रुपये 34 पैसे में बाइंग, 61 रुपये 94 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इन्हीं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। ट्रेडिंग को बहुत एहतियात से कीजिएगा। ट्रेडिंग सीखिए, फॉरेक्स सीखिए और पैसा कमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।